अस्सलाम वालेकुम, मैं आपका होस्ट हुज़ैफ़ा इफ्तिख़ार। आज हम बात करेंगे पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान जो सीरीज़ है, जो कि आपके लिए एक अच्छी खबर लेकर आऊँ कि पाकिस्तान ने वो सीरीज़ 2-0 से जीत ली है। तीसरा मैच अभी रहता है। जो सीरीज़ हमें जीती है, जिस टीम से हम जीते उसकी उसकी ओर नज़र डालते हैं। आज जब बांग्लादेश की टीम का मैं स्क्वाड के साथ शेयर करूँगा, आप देख सकते हैं। जैसे कि इसमें कोई इतने बड़े प्लेयर्स नाम नहीं है, स्वयं के कप्तान के। फिलहाल उनके पास कोई तगड़ा ना स्पिनर है, ना कोई बैट्समैन है। आपकी टीम देख सकते हैं, इसमें से जो उनके कुछ बॉलर्स हैं जो पीएसएल भी खेल के है बारे में पूरी तरीके से उनको पता है किस तरह का ऊपर मारना है, फेंटना है। आप जरा हसन नवाज को देखें, हसन नवाज अटैक किसमें कर रहा है, स्पिनर्स में कर रहा है। आप मुझे बताएं कि दूसरी टीम्स बांग्लादेश है, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका, वेस्ट इंडीज या बाकी की टीम बड़ी तगड़ी टीमें जो है, हिंदुस्तान, ये फिर लास्ट बॉलर ओवर पे स्पिनर्स को नहीं देते, फास्टर्स को देते हैं। आपका जो लास्ट मिडल ऑर्डर के बैट्समैन बैटिंग कर रहा है, खासकर हसन नवाज, जिससे बहुत बातें हो रही हैं, या को बहुत तगड़ा बैट्समैन, इस पे कोई शक नहीं, वो बेहतरीन टैलेंट है, बेहतरीन प्लेयर है। मगर उसको आपने तैयार करना है, पॉलिश करना है, उसको बड़ी तगड़ी टीमों के खिलाफ खिलाओ। आप बांग्लादेश जैसी टीम को मार के फेंट के आप ये कहो कि आपने बड़े बड़े प्लेयर पैदा कर लिए हैं, कि अब आप ऑस्ट्रेलिया को जाके फेंट आओगे, आप इंग्लैंड में जाके इंग्लैंड को फेंट दोगे, न्यूजीलैंड में जाके न्यूजीलैंड को फेंट दोगे, साउथ अफ्रीका में जाके साउथ अफ्रीका को फेंट आओगे। आपने बहुत बड़ी तगड़े तगड़े प्लेयर पैदा कर लिए। 10 की टीम में दो चार रोहित शर्मा, शुएब अख्तर, वसीम अकरम, वकार यूनुस, इमरान खान, या फिर जावेद मियांदाद, सलीम अब्बास, आपने ये पैदा कर लिया अभी टीम के अंदर। थोड़ा सब्र करो, इतनी जल्दी आप लोगों को कोई टेंशन नहीं होनी चाहिए। अरे बांग्लादेश को फेंटा, न्यूजीलैंड से फेंटी खाकर ही आए थे आप ये प्लेयर्स। बाबर रिजवान को निकाल के आपको लगता है कि टीम तैयार हो गई, गलत है। आपको अगर लगता है 2026 टूर्नामेंट पे आप T20 वर्ल्ड कप में बाबर आजम को बाहर बिठा के आप खेलोगे, तो ये मैं आपको बता रहा हूँ, ये गलत है। बाबर आजम टीम का पक्का हिस्सा है और वो टीम में वापस आएगा, क्योंकि उसकी इस तरह की फॉर्म है, जिस तरह का वो प्लेयर है, उसका क्वालिटी है उसके अंदर, उसके अंदर अग्रेशन है, उसका अग्रेशन उसको शो करता है। उसी इन आप देखोगे, आपको पता चलेगा। मसला पता है क्या है हम लोगों का? अब हमें बाबर के 50-60 स्कोर को स्कोर ही लगते, जब कोई छोटे मोटे प्लेयर्स 50-60 स्कोर करते हैं, हम कहते हैं बड़ा स्कोर मार दिए। 35 बॉल में 50 यहाँ पे खिलाड़ी मार रहे हैं सारे, हसन नवाज हो, सलमान अली आगा हो, बाकी। अब बाबर को उठा लो, वो भी 35 बॉल में 50 करता था। फर्क क्या हो? सिर्फ अना का मसला है, खार का मसला है, नफरतों का मसला है। हम बहुत से प्लेयर्स का ना प्रोपागेंडा है, मीडिया में बैठ के बॉसों को कम बैक उससे होने नहीं दिया। और बॉस से अपने आप को बड़ी एटम समझते थे, या फिर जिस फ्रेंचाइज से वो खेलते थे शुरू में। अब जरा गौर करें, जब वो कराची किंग्स से खेलते थे, ये बाबर साहब का हीरा था। जैसे से कराची किंग्स छोड़ के पेशावर में गया, ये बाबर से सबने खा रखना शुरू कर दी। अब मीडिया उठा लो, लोगों के अंदर का तो वैसे मसला है, जियो न्यूज का तो ढेर आएगा, वो तो वैसे आर्ट निकालते हैं इसके साथ। पीछे रह और गया, सारा बड़ा मीडिया इसके खिलाफ है, बाबर के। क्यों? क्योंकि बाबर इन लोगों को घास नहीं डालता, बाबर इनसे बड़ा प्लेयर है। और अफसोस की बात ये है कि आप ट्रैक रिकॉर्ड, राशिद लतीफ का मैं इंटरव्यू सुन रहा था, जिसमें उन्होंने जावेद मियांदाद और बहुत से बड़े प्लेयर्स के से 2 कदम आगे रखा बाबर को, कहा बाबर उससे भी बड़ा प्लेयर है। आप ज्यादती कर रहे बाबर के साथ। मैं मुश्ताक अहमद का भी एक आपसे क्लिप शेयर करूंगा, अब वो भी सुनिए। उनके मुताबिक कि बाबर आजम के साथ ज्यादती की गई पीसीबी की तरफ से, पाकिस्तान क्रिकेट टीम की तरफ से, कि उस सिस्टम को या जिस प्लेयर को सब ज्यादती की गई, क्योंकि 3 साल उस बंदे ने आपकी कैप्टनसी की और लगातार आपको टूर्नामेंट के फाइनल सेमीफाइनल्स खिलाई। उससे उसके पास आप भी 10 साल हिंदुस्तान को लगे 2 टूर्नामेंट्स के फाइनल खेलने में, 10 साल। आपके पास ना सिस्टम है, ना कोई क्वालिटी है, ना कुछ है। फिर भी आपने लगातार 3 से 4 टूर्नामेंट के फाइनल सेमीफाइनल खेले। जीत नहीं सके, वो बैड लक है, मगर आपने खेले। हिंदुस्तान नहीं खेल सका, बहुत सी और टीम नहीं खेल पाती, आप लोग खेलते हो। आप इस पर ट्रस्ट नहीं करें, मौका नहीं। बाबर आजम फर्स्ट टाइम कैप्टन बने थे, तो उस टाइम से लेकर उनकी कैप्टनसी छोड़ते तक जो सी पाकिस्तान कौमी टीम यूनाइटेड नजर आती थी, एक साथ मिलके खेलते थे, नजर आती है टीम खेल रही है, वो उसके बाद आज तक नजर नहीं आई। आपको फर्क नजर आता है प्लेयर्स के अंदर, वाजे नजर आ रहा होता है कि ये प्लेयर्स का कोई मसला है आपस में। ये क्यों है, किसने डाला ये फर्क? फ्रेंचाइजी ने डाला, कुछ इंटरनेशनल, कुछ हमारे बड़े प्लेयर्स ने डाला, कुछ मीडिया ने डाल दिया। उसका क्या नुकसान हुआ? नुकसान पाकिस्तान को, और पाकिस्तान की टीम टूट गई, आपस में लड़ाइयाँ झगड़े आ गई। इमाद वसीम साहब कहते हैं कि बाबर आजम को, मोहम्मद रिजवान हो या साइम अयूब हो या फखर हो,
मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मुझे बस इस चीज़ से फ़र्क पड़ता है कि वो मॉडर्न डे क्रिकेट खेले। वाह! मॉडर्न डे क्रिकेट की बात कौन कर रहा है? इमाद वसीम। कौन-सी क्रिकेट खेली है आपने? कौन-सी मॉडर्न डे क्रिकेट खेलते रहे? आप तो मुलाहिज़ा करें, बताएँ ना, 10 चीज़ का जवाब देना। आपने कौन-सा एहसान किया पाकिस्तान के बच्चों कोई मॉडर्न डे क्रिकेट की? कोई अपनी एग्ज़ाम्पल देना सर। आपसे हिंदुस्तान के खिलाफ 120 रन का जो मैच था, हमने 120 चेज़ कर दिए, 120 बॉल्स पे, सारा मैच तो आपने फँसाया था। डॉट पे डॉट, फ़ुज़ूल शॉट्स मारते आप और इफ्तिख़ार। आपने क्या किया था? मॉडर्न डे क्रिकेट, मोहम्मद आमिर, बाबर को आप टी20 से साइड में करें। सर आपने लगातार वो मैच हमें वो भी हरवाया। अभी कोटा ग्लैडिएटर्स को लीड करवा दिया। बाईस रन बड़े मैचेस में क्या आप फंस जाते हैं, आपकी हवा निकल जाती है। आप बात कर रहे हैं, आपने एक एहसान किया पाकिस्तान को चैंपियन ट्रॉफी का फाइनल में एक अच्छा स्पेल करके, आपने एहसान किया पाकिस्तान में। पाकिस्तानियों का ना हमारा एक भारी बैड लक है। हमने इस तरह एक प्लेयर ने जैसे मुल्क को बेचा, उसको टीम में लाए, उसे कहा उसको हमें सर्व कर, हम तो एक मौका देते हैं। उस बंदे ने क्या किया, पाकिस्तान ने वही ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया। क्या क्या परफॉर्म किया, टीम छोड़ चला गया, रिटायरमेंट ले ली। पीसीबी ने दोबारा बुलाया, पीसीबी को ब्लैकमेल किया, "भाई मुझे ये चीजें दो, मैं अब तक खेलूंगा।" तो पीसीबी ने दी, खेला। जैसे पीसीबी ने वापस ले ली, सिस्टम चेंज हुआ, फिर रिटायरमेंट ले ली। और फिर अभी इस चीज़ के आगे स्पेल कर रहा है, परफॉर्म कर रहा है, ताकि मुझे दोबारा ये लोग हमें ऑफर करे। सर ये आके टोपी ड्रामे खत्म कर दे, और सीधा बाहर निकले। पैसे को छोड़ दे, इमाद वसीम और मोहम्मद आमिर साहब, मुल्क को भी देख ले। इस मुल्क ने आपको बहुत कुछ दिया, आपको कोई भी नहीं जानता पहचानता था, इस मुल्क ने आपको पहचान दी है। कुछ बात करते हैं हसन नवाज की, उनकी बेहतरीन इनिंग है। हसन नवाज ने स्पिनर्स के ऊपर बहुत बेहतरीन अटैक किया, मगर हसन नवाज को मैं फास्टेस्ट फोकस है, हसन नवाज वो फास्टेस्ट पर अटैक करें, और खासकर बांग्लादेश के लिए, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका, क्योंकि वो एक फाइन टैलेंट है, इस पर हमें काम करना पड़ेगा, सब पॉलिश करना पड़ेगा। अब यहाँ पे करता हूँ मैं बात हारिस रऊफ की। एक ऐसा बॉलर जिसका जब दिल करता है, वो जब उसका दिल होता है तो वो विराट कोहली को भी यॉर्कर में आउट कर देता है। जब उसका दिल नहीं होता, वो 11वें नंबर के प्लेयर से भी छक्का खा लेता है। और वो दूसरा वहाब रियाज मिला हुआ है हमें, जिसका कुछ समझ लगती है कि कब वो क्या कर जाएगा। नसीम शाह साहब एक बेहतरीन टैलेंट है, सबसे बेहतरीन पाकिस्तान प्रॉपर बॉलर जो है ना पाकिस्तान के पास, वो नसीम शाह। मगर बैड लक पाकिस्तान की वजह से उसको पॉलिश ही नहीं कर पाया, उसका इस्तेमाल ही नहीं कर पा रही इसी तरह। उस बेचारे की बैड लक, ना से विकेट मिल पाती है, मगर उसकी लाइन लेंथ बॉलिंग बहुत अच्छी, उसका पेस भी है, उसके पास हर चीज है, उसका स्विंग है, एंगल से बॉल कर सकता है वो। मगर बैड लक पाकिस्तान की, और ऊपर से वो परफॉर्म भी नहीं कर पा रही। बस सीरीज पे सिलेक्ट तो है, मगर कोई खिलाया नहीं जा रहा, ट्राई नहीं किया जा रहा। उम्मीद तो हमारी इन सब से बहुत ज्यादा है। अल्लाह करे कि इस तवक्कुआत में ये लोग पूरा उतरे, आमीन। इससे अगली वीडियो में हम बाबर आजम के ऊपर जो तनकीद और यश के ऊपर बात करेंगे, और मरियम नवाज। मैं चाहता नहीं था इनकी मैं बात करना, मगर इन्होंने खुद मजबूर कर दिया, मुझे इनकी मैं बात करनी पड़ेगी। अब मेरी अगली एपिसोड का इंतजार करें, ताकि मैं इन दोनों के बारे में आपसे बात कर सकूं। मुझे दें इजाजत, मैं आपका खुश हुजैर खान। T20 वर्ल्ड कप 2026 में पाकिस्तान किसको लीड करना चाहिए, कौन कैप्टन होना चाहिए? ये देखें, बड़ा फाइन लाइन है। अभी देखें, मैं लोगों को ये अक्सर पिछले इंटरव्यू में भी कहा कि थोड़ा सा बाबर के साथ जस्टिफाई नहीं हुआ। ठीक, बाबर 2-3 सेमीफाइनल खेला कैप्टनसी में, एक फाइनल खेला, एशिया कप का फाइनल खेला, बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस जा रही थी, कप नहीं जीते। लोगों को पता ही नहीं है यार। देखो 10 साल बाद इंडिया इतना बड़ा सेटअप होने के बावजूद 10 साल के बाद 2 टूर्नामेंट जीता है, और पाकिस्तान हर दफा सेमीफाइनल फाइनल में पहुंच रहा है पिछले 3 सालों में। सिर्फ हम ट्रॉफी नहीं जीते तो हमने सारा सेटअप चेंज कर दिया। अभी देखा ना, 2020 की बात कर रहे हैं ना, 2020 में मुझे तो यही समझ आ रही है कि अगर उसका माइंडसेट क्लियर हो जाए तो उसकी फॉर्म वापस आती है, जो कि आज नहीं है। वो बड़ा प्लेयर है, उसकी फॉर्म लगनी है। वो 1-2 को उसने स्कोर, उसके तो 50 स्कोर ही नहीं लगते अब हमें। सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि बाबर के 50-70 रन हमें लगते ही नहीं अब, वो 100 इतने किए उसने रिसेंटली। ट्रू, आपने प्लेयर देखना होता है। जैसे मैंने हमेशा कहा है कि आपको पता है ये कितनी देर से बाबर के ऊपर ये प्रेशर ऑफ, ये लोग नहीं समझते। जितना बड़ा प्लेयर होता है ना, उसके ऊपर प्रेशर उतना ही बड़ा होता है। ट्रू, तो जो आप कप्तानी की बात की है, देखो ना, उसकी कप्तानी से हटाया, फिर उसको आपने इस तरीके से डिसरिस्पेक्ट है ना ये किसी भी प्लेयर की। आपने उसको बारे में इतना कुछ कहा, वो बड़ा प्लेयर है, पाकिस्तान का नाम रोशन किया हुआ है। सारे सर्कमस्टांस में मैं अगर बात जनरली बात बताऊं ना, तो आपको नहीं पता होता कि साइकोलॉजिकली मेंटली आपके ऊपर कितना प्रेशर बिल्टअप हो जाता है। सो आई थिंक जो आपका क्वेश्चन है 2026 में वर्ल्ड कप का कप्तान कौन होना चाहिए, आई थिंक जो भी हो वो 2-3 साल के लिए होना चाहिए, और उसको पूरा फ्रीडम होना चाहिए। और उसके लिए सबसे 2 फंडामेंटल चीजें बड़ी जरूरी हैं। खुद परफॉर्मर हो, बड़ा परफॉर्मर हो, मतलब उसकी रिस्पेक्ट हो ड्रेसिंग रूम में, और दूसरा ऑनेस्ट हो। बस ये 2 काम पकड़ लें, बाकी आउटकम हमारे इख्तियार में नहीं है। आई थिंक ये 2 खूबियां देख के फिर आपको डिसाइड करना चाहिए, और प्लेयरों को, टीम को पता होना चाहिए कि ये हमारा कप्तान 3 साल के लिए, ताकि वो प्लेयर उसके लिए लड़ सकें, उसके लिए जान दे।